ठाकुरों का बाहुल्य गांव था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, श्री राम निवास जी। भैंसियां गैयों की सेवा करते थे। एक बार 2 गैया और 1 भैंस ठाकुर के खेत में घुस गई। उन ठाकुर ने ताव में आकर के इनको बहुत भला बुरा कहा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, चूंकि ठाकुर दबंग थे। दूसरे दिन फिर किसी चलने वाले ने इनकी गैया छोड़ दी, तो वो फिर ठाकुर के खेत में घुस गई। अब तो वो दबंग था ही, दुष्ट आदमी था, उसका क्रोध का पारा ऊपर हो गया। तो वो घर पर आया और ब्राह्मण देवता महेरो पावते, महेरो खा रहे थे, तो उन्हें आके 4 चांटा इन्हें मार दे खाते। ब्राह्मण सिद्धांतवादी थे, इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने कहा राजा साहब मार दिया सो मार दिया। इन्होंने अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञोपवीत को तोड़ दिया और अपनी कलाई को काटकर ऐसे रक्त से हाथ को सान कर उन ठाकुर के घर पे जाके थप्पा मार दिया। वो आकर फांसी लगा ली और मरते समय बोल के गए, जाओ जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक तुम्हारा पूरा वंश हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। वो मर गए। ठाकुर दबंग थे, कुछ हुआ गया नहीं। उन्हें लगा कि ऐसे तो बहुत मरते हैं। महाराज कुछ दिन बाद आफत हो गई। उन ठाकुरों के घर पे प्रेत बाधा शुरू हुई। वो अगर भोजन बना के रखें तो कोई उसमें गंदगी डाल जाए, सब्जी रोटी में कोई गंदगी छपा जाए, अब भोजन ना कर पाए बेचारे। ठाकुर बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े गुनिया, बड़े बड़े गुड़क, ना जाने मेहंदीपुर बालाजी जितने भी होते हैं साफ कर लिए। एक विराट भर आराम नहीं लगा। हमारे दादा गुरु जी उस वक्त जीवित थे। अब वो बड़ी समस्या बन गई। 3 भाई थे, एक भाई एक्सीडेंट में मर गया, दूसरे भाई ने फांसी लगा ली, जिसके कारण वो ब्राह्मण मरे थे वो भर जीवित रहा। उन्हें खा जो कोड़ हो गई। घर वंश नाश होने लगा। एक बहू किसी को लेकर के भाग गई। अब गांव में पंचायत जुड़ी के पूरा घर बर्बाद हो रहा है। कोई जानकार हो, कोई सिद्ध हो तो वो कृपा कर दे। में हमारे दादा गुरु जी भी गए। लगभग 40 ब्रह्म देवता जिनको भरते हैं ऐसे ब्राह्मण गए। श्री राम निवास मरे थे, वो ब्रह्म राक्षस बन गए थे और उन्हें बुलाया जाए। रात भर होम चला, उछाई चली, जारू टोना करने वाले तांत्रिकन के मंत्र चले, लेकिन वो जो मर गए थे वो किसी के शरण से न आए। सत्य घटना सुना रहे हैं। दादा गुरु जी विराजमान थे, तो दादा गुरु ने सौगंध दी कि अगर तुम ब्राह्मण रहा हो, कभी तुमने यज्ञोपवीत जीवन में धारण किया हो, या कभी तूने एक बार भी गायत्री मंत्र पढ़ा हो, तो तुझे गायत्री और यज्ञोपवीत की सौगंध है, आ बात कर। और इतना कहा तो ठाकुर के ही वंश के एक पुरुष के ऊपर वो तिलकार मारते हुए और आ गए, सवारी आ गई और चिल्ला करके बोले, मैं राम निवास पांडे। सब चौंक गए। पूरा ठाकुर खानदान चरणों में गिर गया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गए, ये बेचारा पूरा परिवार परेशान है, आप कृपा करो। तब रो रो करके उसने पूरी व्यथा बताई और हमने यज्ञोपवीत तोड़ दिया। अब कोई भी संसार का गुनिया, तांत्रिक, ओझा कितनी भी दम लगा ले, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अब फिर दादा गुरु अन्य महापुरुषों ने निवेदन किया कि ब्राह्मण तो पांव का बड़ा कच्चा होता है। तो बड़े रोने लगे। बोले, सुनो, हमने मरते समय कहा था कि जब तक इनका वंश चलेगा तब तक हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। वो करवा दो, हम शांत हो जाएंगे। और फिर क्या, आज भी एक दरवाजा बनाया गया है। उस दरवाजे के ऊपर उन ब्रह्म देव को थापा गया है। और आज भी कहूं भी दिल्ली में कुछ रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, कहूं भी विवाह होवे, सबसे पहले वो दरवाजे के नीचे हो निकरवे परत।